अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं तौसीफ़ अहमद, आप देख रहे हैं तौसीफ़ डायरी यूट्यूब चैनल। आज मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद के एक गांव प्रेमकोट में। आज आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो ना क्या सूरत हाल है। यहाँ पे असल में आज तकरीबन 1-2 महीने से आटे की काफ़ी ज़्यादा शार्टेज है। ठीक है, आटा नहीं आ रहा था, आज ही आटा है। और आज आपको दिखाएंगे कि आज क्या लोगों को आटा मिल रहा है, नहीं मिल रहा, आटा किस वजह से शॉर्ट था। ये सारी चीज़ें आज आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और मेरे साथ रहिएगा। जितने भी लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। ये जा रही हैं जो ना खच्चर वगैरह थोड़ा बहुत आटा लेके जा रही हैं कुछ लोग। इसमें जो ना ये आप देख सकते हैं, ये रश बनी हुई है, दुकानों पे बहस चल रही है, हजूम लगा हुआ है। ये सारी सूरत हाल आपके सामने आप मुलाहिजा कर सकते हैं। जी तो पहले व्यूवर्स, आटे की शार्टेज के हवाले से बात हो रही थी। हमारे गांव में तकरीबन 1-1.5 महीने से आटे की शार्टेज रही है। ठीक है, और आज गाड़ी आई है आटा सप्लाई करने वाली। ठीक है, हमारे गांव में जो ना हमारा जो एरिया है इसमें परमानेंट वाले जो ना शॉपकीपर 3 है। ठीक है, उनको उन्होंने बहुत ही मतलब कम आटा दिया है। ठीक है, जैसे कि एक एक दुकानदार को उन्होंने जो ना 20 मन दिया, दूसरे को भी 20 मन, ऐसे करके दिया। हालांकि हमारे गांव की आबादी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से लोगों का काफ़ी ज़्यादा हजूम लगा हुआ था। आपने वीडियो में मुलाहिजा भी किया होगा। ठीक है, लोगों से बातचीत भी हुई थी। लोग काफ़ी ज़्यादा जो है ना मायूस हैं कि हम पैसे दे के आटा ख़रीद रहे हैं लेकिन हमें आटा नहीं मिल रहा। ठीक है, अभी दुकानदार बेचारे क्या करें, उनको भी पीछे से आटा आएगा तो वो आगे सप्लाई करेंगे। असल में आटा शॉर्टेज होने की वजह क्या है कि हमारे जो कोयला की मिल है, यहाँ से हम आटा पूरे आज़ाद कश्मीर में सप्लाई होता है। नंबर 1 ये कि आटा एक तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा महंगा कर दिया है। ठीक है, महंगा करने की वजह से पहले जो ना हड़ताल वगैरह रही है, उस वजह से आटे की शार्टेज हो गई। ठीक है, और आटा इसलिए शार्ट हुआ कि ये ज़्यादातर आटा है जो पाकिस्तान जाता है। ठीक है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आटा जाता है। ठीक है, यही आटा जो ना कोयले वाला, ये आटा वहाँ पे जाता है। वहाँ से फिर इसकी रीपैकिंग होती है। ठीक है, वहाँ से इसका जो ऊपर थैला होता है उसको दोबारा से थैला चेंज करके इस्लामाबाद की स्टैम्प लगा के वो लोगो लगा के वो वापस जो है ना महंगा करके हमें देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा मसला चल रहा था। ठीक है, और आज आटा आया लेकिन उसी रेट पे आया। आटा काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया था। ठीक है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अभी भी लोगों ने ख़रीदा आटा, पैसे दे के ख़रीदा, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने आटा ख़रीदा है। ठीक है, अभी आटा ख़त्म हो गया दुकान पे। अभी मेरे सामने आटा आया था, पूरी गाड़ी आई थी, वो 1 घंटे के अंदर वो आटा सारा ख़त्म हो गया। अब बेचारे मसला ये है कि लोगों के पास जो ना पैसे मौजूद हैं, सब कुछ है, लेकिन आटा उनको मिल नहीं रहा। अब वो बेचारे कहाँ से जाके लेके आए आटा। मैंने काफ़ी दुकानदारों से भी बात की है। ज़्यादातर दुकानदार जो है ना वो आटा बेचते नहीं है। क्यों नहीं बेचते? उनके पास परमिट नहीं है। 2-3 दुकानदार के पास परमिट है, उनसे मेरी बात हुई है। वो कहते हैं कि हमें आटा इतना मिला था। ठीक है, और आटा उन्होंने दे के उन्होंने साथ एक रजिस्टर्ड दिया है। रजिस्टर्ड के ऊपर लिखा है कि जिस बंदे को आप आटा दोगे उसका नाम भी लिखो, उसका जो है ना आईडी कार्ड नंबर भी लिखो, मोबाइल नंबर भी लिखो, और साथ में देना कितना है कि एक एक थैली फी घर को देनी है। ये चीज़ें उन्होंने सारे जो ना अपना जो ना रिकॉर्ड लिख के तो फिर वो आटा देते हैं उनको। तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि ये क्यों करते हैं, क्या वजह है। ठीक है, अगर आप में किसी को इस बारे में इल्म है तो आप ज़रूर हमें आगाह करें कि ये क्या इशू चल रहा है, आटे की शार्टेज क्यों हुई है, क्या वजह है। ठीक है, आप ज़रूर इस बारे में आगाह करें। मेरे ख्याल से जो मैंने जो चीज़ नोट की है वो यही थी कि एक तो आटा महंगा हुआ था, इसकी वजह से हड़ताल भी रही है। हमारे यहाँ इधर कश्मीर में दीरकोट एक जगह का नाम है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो ना हड़ताल रही है, लड़ाई झगड़े हुए हैं। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा जो ना मजमे और इस तरह के जलसे जुलूस भी हुए हैं, जिसकी वजह से जो ना आटा रुका रहा है, उसकी सप्लाई नहीं आई। ठीक है, और आज अचानक आटा आया तो आज ये सूरत हाल हुई है कि आधे लोगों को मिले, आधे को मिला ही नहीं है। किसी को जो ना ऐसे ही घर जाना पड़ा है। ठीक है, तो बहुत हालात ख़राब हैं। इसलिए जो ना मेरा आज वीडियो बनाने का यही मकसद था कि जो ना ताकि आवाम को उसका हक मिल सके।
बाकी आज मैं बाज़ार में इसीलिए विज़िट करने के लिए गया था कि मैंने कहा देखते हैं बाज़ार का जो है ना माहौल कैसा है, क्या सूरत हाल है। तो वहाँ पे अचानक ही यही सीन हुआ है, तो इसलिए मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर दी कि हमारे यहाँ ऐसा सूरत हाल चल रही है। ठीक है, लोगों को जो है ना पैसे दे के भी चीज़ें ना मिलें तो फिर ज़ाहिर है उनका बोलने का हक बनता है, एहतजाज करने का हक बनता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।